हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला हेडिंग है इसमें इसका संतुलित रासायनिक समीकरण। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं व्याख्या क्या है। ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या पाई और दाई दोनों तरफ समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। Zn प्लस H2SO4। अब ये याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं अम्ल का राजा, किंग ऑफ एसिड इसको बोलते हैं। अब इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, Zn हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये निगेटिव है। ठीक, तो यहाँ से ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होता है कि इसके ये याद रखना, ये अभिकारक है और ये उत्पाद है, इससे ये बना हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग अभिकारक और उत्पाद की परमाणुओं की संख्या देखते हैं कितनी है। जेड एन फिर यहाँ पे H2, ठीक है, H2S और O। तो जिंक यहाँ पे तो एक है, और सामने सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे कितने हैं, यानी कि हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे हाइड्रोजन दो है। एस सल्फर कितना है यहाँ पे, सल्फर एक है, और ऑक्सीजन यहाँ पे चार है। ठीक है, तो अधिकारक अभिकारक के परमाणुओं की संख्या भी सेम रहेगी और उत्पाद भी सेम ही रहेगा। यानी कि ये क्या होगा कि ये अभिकारक की परमाणु की संख्या भी एक है और परमाणु की उत्पाद भी एक ही रहेगा। अब इसके बाद हेडिंग आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उसका हम बता रहे हैं। देखिए दूसरा हेडिंग क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, लेकिन अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देखा जाए तो 2H2 प्लस O2। यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, चार है, हाइड्रोजन चार, ऑक्सीजन कितना है, तो इसका द्रव्यमान भी चार हो जाएगा और इसका क्या है, ऑक्सीजन का 32 हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान इसका 32 हो जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2H2O, 2H2O। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है, 16, ऑक्सीजन दो है, तो ऑक्सीजन का दो का हो जाएगा 32। पहले हाइड्रोजन का लिखते हैं, 4 प्लस 32। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 32 और 4 36, और यहाँ पे 32 और 4 36। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि किसी अभिकारक का कुल द्रव्यमान, यानी कि अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि ये द्रव्यमान, अभिकारक का द्रव्यमान 36 और उत्पाद 36 दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। ठीक है, फिर से एक बार देखिए, अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ये क्या है, अभिकारक, अभिकारक का द्रव्यमान होता है, दो हाइड्रोजन है यानी चार हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का चार हो जाएगा द्रव्यमान, ऑक्सीजन दो है तो 32 हो जाएगा इसका द्रव्यमान, इसको मिलाएंगे 36 द्रव्यमान हो जाएगा। अब उत्पाद आता है, हाइड्रोजन यहाँ पे चार है तो चार द्रव्यमान हो जाएगा हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन दो है तो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 36 आएगा। यहाँ पे देखिए अभिकारक का द्रव्यमान भी 36 आ रहा है और उत्पाद का द्रव्यमान भी 36 ही आ रहा है। इसके पहले हमने आपको क्या बताया था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को ना तो नष्ट किया जा सकता और ना ही निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। अब इसमें हेडिंग आता है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, Fe प्लस H2O। अब यहाँ पे क्या बनेगा, तो Fe ले लो पहले, Fe3O4। ठीक है, प्लस हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन बाहर निकल। अब इसको बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एसिड कितना है, यानी आयरन कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है,
अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो तो अब हाइड्रोजन तो कितना हो गया, हाइड्रोजन 8 हो गया और ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। अब देखते हैं दूसरा रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होती हैं। पहला संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या है, ऐसी अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक कारकों के मेल से यानी मिलने से एक ही उत्पाद बने, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो एग्जाम्पल होता है C+O2 इक्वल टू हो जाएगा CO2। तो ये याद रखिएगा, ये सॉलिड है, ये गैस है। फिर इसके बाद दूसरा है एग्जाम्पल आता है, दूसरा एग्जाम्पल है 2H2 प्लस O2। यहाँ पे बन जाएगा जल, ये भी गैस है और ये भी गैस है, ठीक है। इसके बाद बनेगा 2H2O, ये क्या है, ये याद रखना, ये लिक्विड है यानी द्रव्य, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 है, तो 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2 हो गए। अब एक और आता है एग्जाम्पल, यहाँ पे देते हैं तीसरा एग्जाम्पल है 2Mg प्लस, ये याद रखना सॉलिड है, ठीक है, O2, तो यहाँ पे बनेगा 2MgO। अब ये गैस है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए Mg मैग्नीशियम कितने हैं, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, ये 3 एग्जाम्पल आते हैं, ठीक है। फिर से एक बार देखिए संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से यानी दो या दो से अधिक अधिक अभिकारकों, ये अभिकारक होते हैं के मेल से यानी मिलने से, ये दोनों के मिलने से एक ही उत्पाद बने, उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि C+O, ये क्या है, अभिकारक है, इन दोनों से मिलके एक ही उत्पाद बने, उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तीन तीन एग्जाम्पल दे दिए हैं, एक एग्जाम्पल, दो और ये 3। अब इसके बाद देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। अब देखते हैं ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात तापमान बढ़ता है, उन्हें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है CH4, ये गैस है, याद रखिएगा, गैस प्लस 2O2, ये भी गैस है। अब इससे क्या बन रहा है, देखिए एक कार्बन इससे ले लीजिए, कार्बन, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इससे ले लीजिए, हो गया प्लस। अब इसमें ऑक्सीजन कितने बचे हैं, ऑक्सीजन 2 बचे हैं और हाइड्रोजन 4 है, तो 2H2O, ठीक है। और प्लस का ऊष्मा यानी कि ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ये हो जाएगा इसमें एग्जाम्पल पहला। और फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए 6 C6H12O6, ठीक है, एरो बनाएंगे, फिर इसके ऊपर CO2 की 6O2 की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O और फिर प्लस का ऊर्जा, ठीक है। अब ये याद रखिएगा कि हमारा जो हम सांस लेते हैं, ये क्या है, ये भी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे कि हम चावल या आलू खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो उसमें हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज क्या होता है कि हमारी कोशिकाओं में जाता है, फिर ऑक्सीजन का सप्लाई करता है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो भोजन होता है वो जब पाचन होता है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब आता है यहाँ पे जैसे चावल हो गया, आलू हो गया, ब्रेड हो गया, ये सब में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज में बदल जाता है। ग्लूकोज में जब बदलता है तो हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है। इसी को बोलते हैं श्वसन। और हमने ये श्वसन का फॉर्मूला भी लिखा है, ठीक है।